256 सफ़े से हम शुरू करने लगे हैं और इसमें इस वक्त जो बयान है जोगी का है कि दसणी अकल सियाणियां नूं कदी नफर कदीम संभालिए नी। कि अक्लमंद लोगों को क्या अकल की बात बतानी, लिहाजा जो नफर कदीम पुराना नौकर है उसे संभाल लेना चाहिए। दौलतमंद नूं जानदा सब कोई, न्यू नाल गरीब दे पालिए नी। दौलतमंद को तो सब जानते हैं, लेकिन जो गरीब के साथ न्यू ताल्लुक़ बनाया हो उसे पालना चाहिए, उसको हिफाजत करनी चाहिए। मतलब अब वो हीर से कह रहा है कि मैं कभी तेरा था तो अब तू ये क्यों ऐसी बातें कर रही है। लिखिया इश्क किताब विच ये मसला, न्यू आजा दे नाल पालिए नी। इश्क की किताब में ये मसला लिखा है कि आजिज लोगों के साथ जो ताल्लुक़ हो उसे पालना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए। शर्म पाल व खाइए लाया दी, जो कह लें कि जिनसे ताल्लुक़ हो उनसे जो शर्म का पर्दा है वो रखना चाहिए, उनका लिहाज करना चाहिए। लज्जा कद के खूह ना गालिए नहीं, और शर्म को उठा के फेंकना नहीं चाहिए कुएं में। गोदी बाल टंडोर जा जग सारे, गोद में बच्चा और शहर में ढंढोरा पीटना ज्यों समझ ले खेड़ियाँ वालिए नहीं। खेड़ियाँ वालिए नहीं, खेड़ियाँ यानी खेड़ों में रहने वाली, ये बात तू समझ ले कि मैं तेरे पास ही हूँ और तू शहर में ढंढोरा पीट रही है। इस इश्क मैदान दी गुठड़ी नूं नाल मेर दे पास बहालिए नी। और ये जो इश्क के मैदान में पीछे रह गया है, गुठड़ी पीछे रह जाने वाला, उसको प्यार के साथ पास बिठा लेना चाहिए। इस हुसन दा ना गुमान करना नी, महबूब दी चाल कचालिए नी। ए महबूब की कच्ची चाल चलने वाली है तू महबूब, लेकिन तेरी अभी चाल कच्ची है, मासूम है, इस हुसन का गुमान ना कर। जे वो करे सवाल दीदार वाले, नाल शौक दे वेख व खाली है नहीं। अगर आशिक जो है वो ये कह रहा है कि अपना ये हिजाब उतारो, निकाब उतारो, दीदार करवाओ, तो उसे शौक से दिखाओ। ठंड पाइए हिजर दें लोठियां नू, लोठे होते हैं जो भूखे और प्यासे हों, तो जो जुदाई की सबब भूखे प्यासे हैं उन्हें ठंड डाल देनी चाहिए, सुकून देना चाहिए। हथों गज़ब दी आग न बालिए नहीं, और गुस्से की गज़ब की आग नहीं जलानी चाहिए। वारस शाह है इश्क दा गाओ तकिया, इश्क क्या है वो गाओ तकिया है। अणी हुसन दिए गरम निहालिए नहीं, ए हुसन की गरम लिहाफ वाली लड़की, यानी तेरा हुस्न जो है वो गरम लिहाफ जैसा है, इश्क जो है वो गाओ तकिए जैसा है। तो एक इशारा है कि अब हमें मिलना चाहिए। सैती आगे से कहती है, अब वो चूँकि दोनों की बातें हो गई थी, सैती जो हीर ने कहा था कि भी इससे ज़रा बचना है, सैती को नहीं बताना। उसने कहा था ना कि सैती पास न खोलना भेत मूले, शेर पास न बकरी पालिए वे। वो तो बहुत है अकल शऊर वाली, इस भेत नू किमें छुपा लिए वे। तो उस पर फिर जोगी ने अब ये कहा कि मुझे तो इश्क अपना दीदार दे। तो सैती समझिया ये मिल गए दोवें, वो समझ गई कि ये तो दोनों मिल गए। लइयाँ कत फ़कीर बलाइयाँ नी, और फ़कीर ने डाल दी हैं, कत ना डाल दी हैं कोई बलाएं, कोई जादू करके बला डाल दी है हीर के सर पे, जो इसकी बोली बोल रही है। ए वे फ़कीर निहाल होई, हीर जो है वो फ़कीर को देख के खुश हो गई है। जड़ियाँ इस नू घोल पवाइयाँ नी, और कोई जड़ी बूटी घोल के इसको पिला दी गई है। आखे हीर नू मगज़ खपा नहीं नी, मैं तेरियाँ लवां बलाइयाँ नी, तेरी बलाएं लूँ, प्यार करूँ मैं तुझसे। और ये कहा कि तू अपना इसमें दिमाग मत खर्च कर हीर, इस जोगड़े नाल तू खोज नहीं, तू इस जोगी के साथ अपने आप को हल मत कर। जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ में मिला देना, मिक्स कर देना, खोजना वो होता है। अणी भाभी ये कोल घुमाइयाँ नी, ए घुमाने वाली भाभी,
जैसे पानी को घुमाते हैं, तो तू इसमें अपने आप को मत हल होने दे, अपने आप को मिक्स मत कर जोगी के साथ। खैर मिले सो हंस के लय नाही, इस जोगी का हाल ये है कि खैरात अगर मिले तो ये हंस के नहीं लेता। किसे चूरियाँ कुट खवाइयाँ नहीं, इसको न जाने किसने चूरियाँ कूट के खिलाई हैं कि खैरात नहीं लेता हंस के। आटा खैर ना बिछया लय दाने, ना ये आटा लेता ना खैरात में, बिछया खैरात है उसमें या भीख है उसमें दाने नहीं लेता। कित्थों कढ़िए दूध मलाइयाँ नहीं, अब इसको दूध मलाई कहाँ से ला के दें। वड़ डरन आमदा भूतने वांगिस तो, इससे भूत की तरह डर आता है। किसे थां दियाँ ए बलाइयाँ नहीं, न जाने किस जगह की ये बला है। मत कत जग धूड़ ते करे कमली, मत ऐसा न हो के कत डाल के जग धूड़ सारे ज़माने की खाक और मट्टी करे कमली पागल बना दे। मत कत जग धूड़ ते करे कमली, गल्लां इस दे नाल की लाइयां नहीं, तूने इससे क्या बातें शुरू की हुई हैं। ऐसा ना हो ये तेरे सर पे खाक डाल के पागल कर दे। लेके खैर तू जा फरफेजे आवे, ऐ मक्कार आदमी फरेबी तू लेके खैरात जा। भोरा दिलां दियाँ क्या केड़ियाँ चाहियाँ नहीं, तूने ये दिल की भोरी भोरी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें क्या चाहियाँ उठाई हुई हैं। क्या ये तू थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा है। खैर ले अपनी खैरात और जा। किन खैर ते चब टुर जा इथों, घिन भी कह सकते हैं, घिन खैर ते चब टुर जा इथों, ये ले खैरात और यहाँ से फ़ौरन चला जा। बार बार तेनू समझाइया नहीं, बार बार तुझे समझाया है। फिरें बहुत पखंड खलारदा तू बहुत पखंड नखरा दिखाता है। इथे क्या वललियाँ चाहियाँ नहीं, यहाँ तूने क्या उल्टी सीधी वललियाँ उल्टी सीधी क्या बातें उठा रखी हैं। भाभी छेड़ना इस बलानो नी, सब आफता आन दिखाइयाँ नी, इसको मत छेड़ो, इसने पता नहीं कौन कौन सी बलाएं हमें दिखा दी हैं। झूठे जग जहान दे होण जोगी, कदों इना दे सच सफाइयाँ नी, इनको जोगी जुहान के झूठे हैं और इनके पास कब सच जैसी सफाई होती है। वारिस शाह फकीर दी अकल किथे, इतना पट्टियाँ इश्क पढ़ाइयाँ नहीं, फ़कीरों की इतनी अकल नहीं होती जैसे ये जोगी बातें कर रहा है। इसे इश्क ने बातें पढ़ाई हैं, पट्टियाँ पुट्ठियाँ पढ़ाई हैं इसको। सहती आगे से फिर कहती है, भाभी कौल ना इना दे चेत लाइए, कि ए हीर इन जोगियों की बातों को चित दिल पे नहीं लगाना चाहिए। वली वदरा मुकड़ियाँ केंड लांदे, वली वदरा ये हरामजादे हैं, मुकड़ियाँ इनकी कब बातें कोई ख़त्म होंगी, इनकी कोई बातें ख़त्म होंगी इन हरामियों की। केंड लांदे कि जो ये केंड घुंड यानी कि जो ऊपर ऐसे पर्दा किया हुआ है, मुकड़ियाँ केंड लांदे यानी ये जो इन्होंने निकाब सा जो ये उतारने का कह रहा है। केंड लांदे अलग अलग पढ़ना है कि अगर हम ये उतार भी दें ये अपना घुंड, तो इनकी कौन सी हरामियों की बातें ख़त्म हो जानी हैं। मुँह ते गिड उगराल ना कदी लथी, मुँह तो गिड उगराल ना कद, इनके मुँह से कभी गिड नहीं उतरी। गिड वो मैल सी होती है जो बाहर आँख में भी जम जाती है, ठीक है, तो इनके मुँह से भी वो निकल रही है। और उगराल ये कहने के राख है, ये कभी नहीं उतरती इनके मुंह से, राख और वो राल सी या वो मिक्स सा चीपड़ जिसको उर्दू में भी कह देते हैं। इन जोगियाँ चुच्चियाँ पेंडला दे, इनकी जोगियों की जो चुच्चियाँ छोटी छोटी आँखें हैं वो पेंडला दे, वो ऐसे हैं जैसे भेड़ की आँखें होती हैं। शक्ल वेंदियाँ सार करैत आवे, इनकी शक्ल देखते ही कराहत आती है। नक मुँह अंतोत्या सेंडला दे, इनके नाक और मुंह धोए हुए नहीं हैं। और सेंडला दे वो नज़ला सा जो गिरता है ना, नाक इनकी सेंड जिसको कहते हैं, बहता हुआ बदनुमा पानी वो गिरता है। वारस नई ज़ुबान एतबार वाली, दाड़ा पवा सिर मुन्या मेंडला दे, कि इनकी ज़ुबान एतबार वाली नहीं है
और कौन किन की जिनकी दाढ़ी हो और ये भवें बढ़ा रखी हैं, सिर मुन्निया, सर भी इन्होंने टिंड कराई हुई है। मेंढला दे, अब मेंढला के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो हम बालों को भी कहते हैं कि बड़ी बड़ी बाल इसने, वो असमें बाकी टिंड और एक तरफ इतने से लंबे बाल उसने जैसे लटकाए हुए हैं, उनको मेंढला कह देते हैं। और मेंढ जो है वो मेंढा भी होता है कि छतरे की तरह जिसके बाल जो है वो उतारे गए हैं। इनकी बातें कभी एतबार वाली नहीं होती। जोगी कहता है मैं इकल्लड़ा कुल न जानना। हाँ, कुल का मतलब ख़ानदान की बातें। मैं अकेला हूँ, मैं ख़ानदान की रस्म व रिवाज नहीं जानता। तुसी दोवां ननान भरजाइयां नहीं, और तुम दोनों नंद और भाभी हो। अब ये असल में पूरी एक चाल है। हीर ने कहा था कि सैती को पता न चले, लिहाजा अब हीर भी इसको बुरा कहेगी और ये भी बुरा कहेगा ताकि सैती को ना पता चले। मालजादियाँ वांग बिना तेरी, तेरी ऐसी बनावट है या बुनियाद है जैसे तू बड़ी मालदार हो। पा बैठी हैं सुरम सलाइयानी, और तू आँखों में सुरमा डाल के बैठी हुई है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त इलामत भी हो सकती है कि ये तूने कोई गलत अपने साथ बुरा काम करवाया है। सुरमे की वो इलामत है, सुरम सलाई जो है। पैर पकड़ फ़कीर दे दे बिछया, तू पकड़ पाऊँ हमारे और खैरात दे। अड़ियाँ कुआरी केड़ियाँ लाइयाँ नहीं, तूने क्यों ये ज़िद ए कुंवारी लड़की लगाई हुई है। ध्यान रब दे रख न हो तत्ती, अल्लाह का ध्यान रख जहन में और गर्म ना हो मिजाज में। उससे होन भले दियाँ जाइयाँ नी, उससे होन न भले दियाँ जाइयाँ नी। जो भले लोगों के यहाँ पैदा हुई हों वो गुस्सा नहीं करती हैं। उससे होन न भले दियाँ जाइयाँ नी। तेनू शौक है तिणा दा भाग भरीए, जिन्हां डाचियाँ बाहर चराइयाँ नी। और ऐ लड़की भाग भरी, अच्छे नसीब वाली, तुझे पता किन लोगों का शौक़ है, जिन्होंने बाहर जंगल में ऊँटनियाँ चराई हैं। अब ये इशारा है उस मुराद बलोच की तरफ जिसके साथ सैती का चक्कर है क्योंकि उसे पहले ही बता दिया गया था कि सैती का मुराद से चक्कर होगा, तो बड़े बुरे तरीके से अब उसने यहाँ पे उसको छेड़ा है। तेनू शौक है तिणा दा भाग भरीए, जिन्हां डाचियाँ बार चराइयाँ नी। जिस रब दे असी फ़कीर होए, वे कुदरतां उस वखाइयाँ नी। और ये अल्लाह की कुदरत से हमें पता है। कहता है मेरे पीर नू रब तौफीक दिती, लख संगतां सुरग जिस पाइयाँ नी। मेरे जो पीर है उसको अल्लाह ने ये तौफीक दी थी जिससे मैंने जोग लिया कि उसने कई संगतें, कई लोगों के जो कहने के ग्रोह हैं उनको सुर्ग जन्नत में पाइयाँ नहीं भेजा है। उसने जन्नती बना दिया बहुत से लोगों को। मेरे पीर जहा नहीं को होर कोई, आसा जिसने सब पहुँचाइयाँ नहीं। मेरे पीर जैसा और कोई नहीं है जिसने सबकी उम्मीदों को पूरा किया है। मेरे पीर नू जान दी मोया गया, तू मेरे पीर को ये समझती है कि वो मोया गया है, मरा है, फजूल है। मेरे पीर नू जान दी मोया गया, ताइए गालियाँ देनियाँ लाइयाँ नहीं। इसलिए तू गाली दे रही है कि तेरे ख्याल में मेरा पीर बिल्कुल एक फजूल आदमी है। लक बन हथियार कुआर वाले, तूने कंवारी लड़कियों के जो हथियार हैं वो तूने कमर पे कसे हुए हैं। यानी कंवारी कपड़ी लड़की के क्या हथियार होते हैं, वो उस जिस्म की बनावट और ज़ुबान की फिर वो तेज़ी। क्यों फ़क्र ते करनी है ताइयाँ नी, हमला क्यों करती है तो हम फ़कीरों पे इन चीज़ों के साथ। जेड़े सिद्दक यकीन ते रहन साबत, रब बख्शदा तिणा वड्याइयां नी। उनको अल्लाह बड़ा मर्तबा देता है, अता कर देता है जो सिद्क और यकीन पे साबित हों। यहाँ पे वड्याइयों की जगह कुछ किताबों में बुराइयाँ भी लिखा है, तो वो भी ठीक है कि रब बख्शदा तिणा बुराइयाँ नहीं, उनकी बुरी बातों को अल्लाह बख्श देता है। वारशा ओ सदा ही जीव देनी, जिना कीतियाँ नेक कमाइयाँ नहीं। आगे सैती कहती है पते डाचियाँ दे पूरे दे बनाई, तू बड़े सही पते और एड्रेस और हवाले दे रहा है ऊँटनियों के अपनी तरफ से। देंदा मेहने शामता चोरियां वे, देंदा मेहने शामता चोरियां वे। तू अपनी तरफ से जो ताने दे रहा है ना, तो शामता चोरियां, तेरी शामत आई है इस चोरी की, चोरों की तरह।
तेरी शामत चोरों की तरह आ गई है, क्योंकि तू हमें ताने दे रहा है और बड़ी अपनी तरफ से सही बता रहे, नहीं तुम्हें ताना दे रहा है ना जो कि ऊँटनी वालों के साथ हमारा कोई चक्कर है। तेरी शामत आ गई है चोरों की तरह। मत्था डायो नाल कुआरियां दे तेरियां लौंदियां जोगिया मोरियां वे। तूने हम कुंवारियों के साथ माथा लगा दिया है। तेरियां लौंदियां जोगिया मोरियां वे, तो लौंदियां का मतलब है फड़कती हैं। मोर जो होता है ये कमर पूरी, इसको हम कमर की हड्डियों को मोरे कहते हैं। तो ये पूरी तेरी कमर जो है ना ये फड़क रही है मार खाने को। मत्था डायो नाल कुआरियां दे तेरियां लौंदियां जोगिया मोरियां वे। तेरी जीब ममैसा हाथ इल्लत, तेरी ज़ुबान जो है ना वो ममैसा बहुत बोलने वाली है। हाथ इल्लत, और तेरे हाथ को आदत है हर वक्त कहीं ना कहीं लगाने की, अपने आप को भी खारिज करने की। क्यों चित्तड़ी हुंदियां भोरियां वे, अते चित्तड़ी हुंदियां भौरियां वे, क्योंकि तेरे जो हिप्स हैं उनमें पौरियाँ हैं। पौरियाँ जो हैं वो एक ऐसी होती है जैसे आप कह लें सख्त हो जाए चीज़, ये जैसे पाँव की उंगलियों के ऊपर भी निकल आती है, जिसे गुआंडन भी कह देते हैं ना। वो कोई ज़ख्म तो नहीं होता लेकिन वो सख्त हो जाती है बैठ के, असल में बैठने से पौरी पैदा होती है। तो वो कहती है कि तू इसलिए तेरे हाथ को आदत भी है और तू बार बार अपने खुजा रहा है उनको जो तेरे पीछे निकली हुई हैं, वो कह लें कि सख्त सी गोल गोल एक दाना नुमा कह लें आप। और खैर मिले सो ले ना नाल मस्ती, तुझे खैरात मिलती है और तू अपनी मस्ती में वो खैरात नहीं लेता। मंगे दूध ते पान फलोरियाँ वे, तू दूध और पान और फलोरियाँ मांगता है। पान फ्लोरी इकट्ठा लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, और फ्लोरी एक जगह फे के साथ है, फ्लोरियाँ ये एक किताब में। अगर वो हो तो वो कोई भी तली हुई चीज़ जो पकौड़ा नुमा हो उसे भी आप फ्लोरी कह सकते हैं। एक देन आटा एक टुक चप्पा, कोई तुझे आटा दे देता है, कोई तुझे यूँ मुट्ठी भर के कह लें कि रोटी दे देता है। पर देन ना चाटियाँ कोरियाँ वे, लेकिन तुझे कोरी चाटी कोई नहीं देता, नया बर्तन कोई नहीं देता, मतलब कोई तुझे रिश्ता नहीं देता। यहाँ चाटी कोरी से मुराद है कोई कंवारी लड़की। तुझे आटा और जो है ना कहने के रोटी ये तो दे देगा लेकिन कोई रिश्ता नहीं देगा। एक देन आटा एक टुक चप्पा, टुक रोटी को कहते हैं। इस अन्न नूं ढूंढ दे ओ फिर दे, इस अन्न नूं ढूंढ दे ओ फिर दे। और ये रोटी तो ऐसी चीज़ है जिसको वो लोग भी ढूंढते हैं। चढ़न हाथियां ते होण चौरियां वे, जो हाथियों पे चढ़कर भी चौरी होते हैं। चौर होते हैं जो पंखा हिलाने वाले, मालिक को हवा देने के लिए पंखा चलाने वाले। वो भी क्या करते हैं, वो चाहे हाथी पे बैठ के नौकरी करें, करते वो नौकरी और क्या करते हैं पंखा झुलाते हैं। ये सब रोटी की वजह से है। ठीक मार सवार दे भूत राकश, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਰੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹ ਚੌੜੀਆਂ वे। ठीक मार सवार दे भूत राशक, वो सही भूत और राकेश यानी जालिम उनको मारते, वो लोग मारते हैं यानी भूत और जालिम ठीक मारते हैं उनको। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਰੀਆਂ होण ये चौड़ियाँ वे, जो ऐसी लड़कियां जो चौड़ी हो जाएं, बड़ी खुलेआम बातें करें, ऐसी लड़कियों को अगर मार पड़े तो बिल्कुल ठीक है। ये हीर की तरफ इशारा है। असी जट्टियां हिम्मतों घट नाही, जिन्ना मज्जियां चुंगियां बूरियां वे। अब यहाँ पे वो कहती है कि हम वैसी जट्टियां नहीं कि मार खाएं, हमने तो बूरी जो ब्राउन कलर की जो गाय है या भैंस है उसका हमने दूध पिया हुआ है, वो बड़े ताकतवर दूध होता है, तो हमें नहीं ये मार सकता तू। ठीक है, जो मेरियाँ चौड़ियाँ हो ना बड़ियाँ मतलब खुली सी, उनको मार पीटना चाहिए। वड्डे कमलियां दी असां भंग झाड़ी, हमने बड़े बड़े पागल लोगों की भंग का नशा उतार दिया। इथे क्या वललियाँ सौरियाँ वे, तूने यहाँ पे क्या उल्टी सीधी बातें शुरू कर रखी हैं। तू कौन जोगी बनिया फिरे एवें,
असां गंदला कुप्पियाँ कौड़ियाँ वे। तू कौन जोगी यहाँ बन के आ गए हमें ही? हमने तो गंदला कुप्पियाँ कौड़ियाँ, हमने कड़वी कड़वी जो गंदले हैं या जो कह लें कि जो हम जड़ी बूटियाँ हैं उनको पिया हुआ है, तो हम पे कोई असर नहीं होना तेरा। सोटा बड़ा इलाज कुपत्तियां दा, कुपत्ते लड़ाका लोगों का इलाज सोटा है। तेरियां भैड़ियां दिसदियां तौरियां वे, हमें तेरी बुरी नज़र आती है तौर अंदाज तरीका तौरियां, तेरे अंदाज जो है वो बुरे नज़र आ रहे हैं और ऐसों का इलाज जो है वो सोटा है। वारस शाह फ़कीर हुण होयों ज़िद्दी, वेख रन्ना नू कतना है कूरियां वे। अब देखो ये फ़कीर ज़िद्दी होके बैठा है, क्योंकि ये लड़कियों को घूर घूर के देख रहा था। जोगी कहता है जय सुनी दी सैं तई डिठिए नी, जैसा हमने सुना था तू वैसी ही नजर आई है। लख लानता तेरियां खूबियां नी, तेरी जो खूबियां वो क्या हैं? लाखों लानतें, या तेरी खूबियों पे लाख लानत। फिटी ऊठनी वांग अड़ात कतें, तू एक खूब खा खा के जो मोटी हुई हो ऊँटनी उसकी तरह अड़ात कतें आवाज़ें निकालती है। तू तो सिखिए करण महबूबियाँ नी, और तू बड़ी महबूबियों वाली बातें अदाएं महबूब वाली वो सीखी हुई है। छाती वटवें किसे उभारे आई, छाती वटवीं किसे उभारे आई, तेरी जो ये सीना है इसको बड़े बल पड़े हैं और किसी ने इसको हाथ लगा लगा के बड़ा कर दिया है। छाती वटवीं किसे उभारे आई, झग्गा पाड़ के फुट्टियाँ बूबियाँ नी, और तेरा कमीज़ फाड़ के जो सीने की जो खातून के सीने के आगे वो जो निप्पल सा होता है उसे बूबी कहते हैं। अंग्रेज़ी में बूब्स भी हम कहते हैं एक लफ्ज़, तो उसे बूबी कहते हैं हिंदी में। तो वो बाहर नज़र आ रही है तेरे जिस्म से। छाती वटवीं किसे उभारे आई, झग्गा पाट के फुट्टियाँ बूबियाँ नी, वारस शाह फ़कीर नू करन राजी, फेर भाग भरियां होवन सूबियां नी। सूबियां नी सूबेदार गवर्नर, के जब तक फ़कीर को राज़ी नहीं करेंगी तुम कभी भी गवर्नर और सूबेदार यानी सरदार किस्म की ख्वातीन नहीं हो सकती हैं। सैती फिर कहती है मुड़ मुड़ ऊँट बलोच समझा बनाई, तू बार बार ऊँट और बलोच का जिक्र करता है। तेरी बड़ी ज़ुबान चलाक है वे, तेनू खबर नाही ऊठां वालियां दी, सस्सी जियां फिरन रोलाक है वे, कि जिसमें तुझे खबर नहीं ऊँट वालों की कि जो सस्सी जैसी थी वो इन्हीं ऊँटों वालों की वजह से रोलाक बर्बाद हो गई थी, रुल गई थी। मत्थे आश का मले मुँह काल कानू, मत्थे आश का मले मुँह काल कानू, इश्क आप मलामतों पाक है वे, इश्क जो है खुद तो मलामत से पाक रहता है, यानी आशिक कभी इश्क को कभी भी इल्ज़ाम नहीं देते। हालांकि ये इश्क मत्थे आशिका मले मुँह काल कानू, उनके माथे पे और मुंह पे ये इश्क कालक मल देता है, लेकिन आशिक लोग इस पे कोई मलामत नहीं करते। सहती ही रांझा सने खादमा दे, दो खादमा दे वारस पीर भी जिदा गमनाक है वे, और ये इश्क वो है जिससे सहती भी गमज़दा है, हीर भी गमज़दा है, रांझा भी, खादिम जितने भी और दुनिया के लोग, और वारिस शाह खुद भी इसका मारा हुआ है इश्क का। सहती हीर रांझा सने खादमा दे, वारस पीर भी जिदा गमनाक है वे। आगे है जोगी का कलाम कि गंड फ़कीर दे नाल पाया, तुझे ये क्या टोकरा गंड टोकरा क्या अच्छा लगा है इस फ़कीर का, पाया अच्छा लगा है। अटकेल बुरे यार उचक्कियाँ नी, ए शरारती अटकेली वाली लड़की, बुरे यार ज़िना करने वाली, उचक्कियाँ चालाक, तुम्हें क्यों हमारे साथ एक ही गंड फ़कीर दे नाल पाया। गंड टोकरे को भी कहते हैं, और यहाँ इसको जो एक गिरा लगी हुई है दोनों की, यानी कि एक ताल्लुक़ बन गया ना, लड़ाई का ही सही, तो ये जो ताल्लुक़ लड़ाई का बना ये तुझे क्यों अच्छा लग रहा है, ए ज़िना करने वाली और बुरी यार बुरी औरत या ज़िना वाली, उचक्कियाँ चालाक औरत।
आगे है रातब खाए के खच्चरां विच तुले मारन लत राकियां बक्कियां नी। रातब खाए के खच्चरां, ये वो गधियां हैं जो रातब यानी कि घास खा के, विच तुले, एक किताब में टिल्ले लिखा है कि किसी जगह पे टीला जिसको हम कहते हैं, तो ये कि किसी जगह पे घास खाने के बाद गधे जो हैं मारन लत अराकियाँ बक्कियाँ नहीं, वो फिर मारने लगती हैं इराकी घोड़ियों की तरह लाते हैं, यानी बड़ा अपने आप को समझती हैं कि हम बड़ी शाह होती वो गधी हैं। तो कहती तुम्हारा भी यही हाल है। तुल्ले एक लफ्ज़ अगर हम बोले टिल्ले की बजाय तो वो तुल्ले हिप्स को कहते हैं। तो फिर होगा रातब खाए के खच्चरा विच तुल्ले मारन लत अराकियाँ बक्कियाँ, यानी कि फिर उन इराकी घोड़ियों की तरह हिप्स पे, कूलों पे वो लातें मारती हैं जब घास खा लेती हैं। एक भौंक दी दूसरी करे टिचकर, तुम में से एक भौंक रही है और दूसरी जो है वो टिचकरें कर रही है, ऐसे छेड़ रही है, बातें ताने दे रही है। ए ननान भाभी दोवें सखियाँ नी, बड़ी ये सगी हुई बनी पड़ी हैं नंद और भाभी। हालांकि होता नहीं कि नंद और भाभियों में इतना सलूक हो, लेकिन इस वक्त एक भौंकती है और दूसरी मुझे ताने देती है। अब ये सिर्फ शो कर रहा है कि मेरा हीर से कोई ताल्लुक नहीं है। आपे करण से आपे ए मार के ते गल गल दे विच ए पक्कियां नी, खुद ही ये स्यापा मसला पैदा करती हैं और फिर हर बात में बड़ी पक्की बनी फिर रही हैं। चिखा चढ़दियां हैं ते फिर आपे जापन बहुत प्यार विच सक्कियां नी। ये तो चिता पे भी चलने को तैयार, चिखा में चढ़ने को तैयार है, चिताग में जाने को तैयार है, और लगता यही है कि जैसे बड़ी आपस में सगी हैं, लेकिन हैं नहीं, असल में लगती हैं कि बड़ी सगी हैं। इथे कई फकीर जहीर कर दे, वो कहता है बहुत से फ़कीर ऐसे हैं जो आखिर कमज़ोर कर देते हैं लोगों को, और खैर देंदियाँ अक्कियाँ नहीं, और औरतें खैरात देते देते अक जाती हैं, बेजार हो जाती हैं, लेकिन फ़कीर उनको मजबूर कर देते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं कि उनको खैरात देनी पड़ती है। जिन्हें डब्बियाँ पाए केसरी चाहियाँ, जिन्होंने छोटी सी डब्बी में डाल के अपने सर पे रखा हुआ है। रना तिना दिया ना ही सक्कियाँ नहीं, उनकी औरतें भी उनसे बावफा नहीं होती, जो बड़ा छुपा के रखते ना डब्बियों में। जिना डब्बियाँ पाए केसरी चाहियाँ, रना तिना दिया ना ही सक्कियाँ नहीं, नाले ढिड खुरकन नाले दूध रिड़कन, कभी ये पेट को खुजाती हैं, साथ ये दूध को कहने के रिड़कती हैं। अते चाटियाँ कुत्तियाँ लक्कियाँ नहीं, और उनकी जो जिस बर्तन में दूध को वो रिड़क रही हैं मक्खन निकालने या लस्सी बनाने के लिए, उसको फिर कुत्ते चाट जाते हैं। क्या मतलब है, वो ये सोचने का अंदाज़ा है काम करते करते अब यहाँ पे ख़ारिज करना, ठीक है, और दूध को सोच अपने महबूब की तरफ होती है, और इसी में कि फिर वो कहीं उठ के जाती है तो पीछे से कुत्ते जो है उनका वो लस्सी पी लेते हैं या जो भी दूध है। झाटा खुरकदियाँ खंग दियाँ नक सिणकन, कहते हैं औरतों का हाल ये कि झाटा खुरकदियाँ, ये अपना झाटा बाल इनको ऐसे खारिश करती हैं, झाटा खुरकदियाँ खंग दियाँ और खांसती हैं, नक सिणकन नाक यूँ साफ करती हैं, मारन वाव के चाड़ के नक्कियाँ नहीं, और फिर हवा खारिज करती हैं। मारन वाव हवा खारिज करती हैं, वाव हवा को कहते हैं, मारन हवा खारिज करती हैं। मारन वाव ते चाड़ के नक्कियाँ नहीं, और नाक चढ़ा के बड़ी बुरी तरह फिर हवा खारिज करती हैं। लड़ो नहीं जे चंगियाँ होवना जे, अगर तुमने अच्छी औरत बनना है तो मत लड़ो। वारिस शाह तो ले दो फक्कियाँ नहीं, और वारिस शाह से फक्की ले लो, दवाई ले लो, ठीक हो जाओगी। सैदी कहती है अनी देखो नी वास्ता रब दा जे, क्या देखो भी लड़की ये खुदा का वास्ता है। वाह पै गया नाल को पत्तियाँ दे, कि हमें लड़ाका जोगी या लोगों के साथ हमारा ये मुकाबला हो गया है। मगर हला दे चोबरान ला देचन, इनका तो ये हल होना चाहिए कि इनको हल जो है ना उसके पीछे
चोबर मुलाजिम बना के लगा देना चाहिए कि ये हल चलाएं। इके छेड़ वेचन मगर कट्टियाँ दे या कट्टियाँ दे बल्कि कहना चाहिए, और इनको जो कट्टे होते हैं भैंस के जो मुज़क्कर हैं उनके पीछे जो है इनको छेड़ देना चाहिए, यानी कि लगा देना चाहिए कि ये काम करें, क्यों मांगते फिर रहा है, हस्सा हट्टा कट्टा आदमी है, इससे तो हल्का काम लो, भैंसें चराने का काम लो। इके वाडियाँ लावियाँ करन केरा, या फिर ये कि ये वो लावी बन जाएं फसल काटने वाले, वाडियाँ जो काटते हैं सब फसल को, और कर्ण 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 केरा यानी ये खड़े रहें मुराद। यहाँ पे चोबरा भी लिखा है, वो भी ठीक है कि ये खड़े रहें फसल काटें। इके वाडियाँ लावियाँ करण चोबर, इके डा दे चण हेठ छट्टियाँ दे, या फिर इनको लगा देना चाहिए छट्टे पानी के लगाने पे काम पे इनको लगा देना चाहिए। इके वाडियाँ लावियाँ करण चोबर, इके डा दे चण हेठ छट्टियाँ दे, ये पुरानियाँ लानता हैन जोगी गधों वांग लेटन विच घट्टियाँ दे। ये पुरानी लानते हैं और गधे की तरह ये घट्टे में मिट्टी में लेटते हैं ये लोग। हीरा आखदी बहुत है शौक तेनू, बींड फा नाही नाल डट्टियाँ दे। कहती है कि ए जोगी तू हमारे साथ प्रॉब्लम ना कर, तुझे बड़ा शौक है ना लड़ने का, क्योंकि बींड फा नहीं, बींड होती है जो कुत्ता और कुत्तिया जब सेक्स करते हैं ना तो वो बड़ी ही देर तक जुड़े रहते हैं आपस में, बड़ा प्रॉब्लम होता है उनका ऐसा। तो ये तू बींड ना फंसा हमारे साथ, डटे हुए लोग हैं ना, जो डट के खड़े हैं, हम बड़े डाढ़े लोग हैं, बड़े तगड़े लोग हैं, हमसे तो ये बींड ना फंसा, तो ये बड़ी देर तक इसकी सज़ा लेनी पड़ेगी। जैसे कुत्ते और कुतिया को एक सज़ा ही हो जाती है कि वो देर तक फिर इधर उधर चलते रहते हैं। वारस शाह मियाँ खैरे ना पहिए, नहीं उलझना चाहिए उससे। कान पाटियाँ रब दें पट्टियाँ दे, इन कान फटे हुओं के साथ, और जो रब दें पट्टियाँ दे, और जिनको रब ने उखाड़ दिया है, यानी वो अच्छे भले घर वाले थे अब वो जोगी बन गए। यानी वो आखिर में कह रहा है कि तुम ना लड़ो। सहती फिर हीर से कहती है, भाभी जोगियाँ दे बड़े कारने नहीं, इनके बड़े बड़े कारनामे हैं। गल्ला नहीं सुनिया कन पाटियाँ दियाँ, तुमने क्या बातें कहानियाँ नहीं सुनी हुई इन फटे हुए कानों वाले जोगियों की। रोक बन पल्ले दूध दही पीवन, रोक खर्च बन पल्ले अपने पल्लू में पैसे बांध के, दूध दही पीवन खूब मौजें करते हैं, दूध दही पीते हैं। ते वड्डियाँ चाटियाँ जोड़ दे आटियाँ दियाँ, और बड़े बड़े आटे के बर्तन इन्होंने जोड़े हुए हैं लोगों से मांग मांग के। रोक बन पल्ले दूध दही पीवन, वड्डियाँ चाटियाँ जोड़ दे आटियाँ दियाँ, नहीं जोग दी भोग दी खबर इना। इनको तो जोग का जो आखिर और असल और रूह है, भोग मैंने बताया भी था 2-3 माने हैं। खसम को भी कहते हैं शौहर को, भोग जो है वो हम बिस्तरी करने को भी कहते हैं, और किसी चीज़ का जो आखिर या जो आरक है या निचोड़ है उसको भी कहते हैं। नहीं जोग दी भोग दी खबर इना, खबरां जान दे चल दियाँ जाटियाँ दियाँ। इनको बस एक ही खबर है, ये झल रहे हैं, लहरा रहे हैं, जाटे हैं अपने बालों को, इनको कोई खबर नहीं है जोगी पना क्या होता है। कर मेहनता रिजक न खा डिठा, इन्होंने मेहनत करके रिजक नहीं खाया। इतना खान कमाइयाँ साटियाँ दियाँ, ये हम जैसों की साटें यानी हमारी कमाई खाते हैं ये लोग। भाभी इस सौदागरी वालियां नू खबरां पौसन एक दिन काटियाँ दियाँ। ये जो गदागरी का सौदागरी यानी ये जो कारोबार कर रहे हैं ना ये सारी जोगी पने का, इनको एक दिन खबर हो जाएगी काटियाँ दियाँ कि इसमें नुकसान क्या हुआ है। लत्थी चढ़ी नू कुछ न जान देनी, इनको कोई इज्जत का नहीं पता। लत्थी चढ़ी चाला जोगियाँ उल्लुआँ बाटियाँ दियाँ, ये सब इनकी उल्लू बाटे फजूल अहमक जोगियों की ये चालें हैं। गिठ गिठ वदाए के वाल नाखन, इन्होंने बाल और नाखून एक एक गिठ जो है वो बड़े किए हुए हैं। तो हाल क्या है, रीज पलंग दी लांगड़ा पाटियाँ दियाँ, और इनको शौक क्या है, रीज पलंग दे यानी पलंग दी कि हमारी शादी हो, लांगर पाटियाँ दिया, इनके कपड़े फटे हुए हैं तहमद, और इनको शौक है कि जी हमारी शादी हो जाए। गिठ गिठ वदाए के वाल नाखुन रीज पलंग दी लांगड़ा पाटियाँ दियाँ,
वारिस शाह ए मस्त की पाठ लथा, ये पता नहीं किस पाठ पहाड़ से उतरा हुआ ये मस्त, यानी कहते हैं ना जन पहाड़ लथा, ये वो वाला हाल है, किसी पहाड़ से आया हुआ ये मस्त आदमी है। रगा किरलियाँ वांग हुन गाटियाँ दियाँ, और इसकी जो ये गर्दन की रगें हैं वो किरली जैसी, छिपकली जैसी हैं, वो कभी इधर देखती कभी इधर देखती, हर तरफ देखता है ये। आगे मकूला शायर है, ए मिसल मशहूर जहान अंदर जट्टी चारे ही थोक सवार दी है, कि ये बड़ी मशहूर बात है कि जो एक औरत होती है ना सही, वो क्या करती है, वो चारे ही थोक हर तरफ ध्यान रखती है, हर चीज़ पे उसका ध्यान होता है। अन तुमदी मम्मे ते बाल लेड़े, अन उन सॉरी उन तुमदी, वो ऊन जो है वो तुमदी है, यानी कि वो उसको जैसे ऊन को हम ये मशीनों पे लेके जाया जाता है और उसको फिर वो सफाई कर देते हैं, हल्का कर, रुई को भी आप देखते होंगे कि जो पुरानी हो जाए उसे फिर मशीन पे लेके जाते हैं तो फिर उसको वो साफ़ कर देते हैं, हल्की फुल्की हो जाती है। तो उन तुमदी उसको ये कहा है, उन तुमदी मम्मे ते बाल लेड़े, और अपनी छाती से उसने बच्चे को दूध पिला रही होती है। चिड़ियाँ हाँ करे, और चिड़ियाँ जो होती हैं उनको भी वो आवाज़ें देती है कहीं वो किसी चीज़ पे बैठ ना जाएं, कोई आटा ना खा लें। लेलड़े चार दिए, और साथ अपने जो बकरियाँ हैं वो भी चराती है, यानी बड़ा काम करती है। जदों आमदी झगड़े ते गल उत्ते, और जब झगड़े पे बात करने पे आए थोड़ी गल नू बहुत खिलार दिए। पहले उनकी तारीफ़ें कर दी दोनों की कि तुम्हें बड़ा काम आता है, अब असल बात पे आ गया कि थोड़ी सी बात को बहुत फैला देती हैं। जट्टी लड़न ते जदों तैयार होवे, फिर चार विचार दिए, फिर चार चार बातें सोचती है, चार विचार, चार सोचें विचार दिए सोचती है जब लड़ने पे आ जाए। जट्टी लड़न ते जदों तैयार होवे, फिर चार विचार दिए, बन झेड़े फकीरां दे नाल लड़दी, घर सांभदी लोकां नूं मारदी है। फ़कीरों से झगड़े करती है और घर को संभाल के लोगों को मारती है। वारिस शाह दो लड़न माशूके थे, मेरी सिंगली शगन विचार दिए। सिंगली वो जंजीर फेंकते हैं जोगी और फिर उसमें से कुरा निकालते हैं, वो शगन होता है कि मेरा ये कुरा निकल रहा है, मुझे ये खबर मिल रही है कि दो अब माशूक जो है ना उनकी लड़ाई होने वाली है। सहती कहती है, मेरे हाथ लौंदे तेरी लवे टोटर, कोई मार सया नाल मोहल्लियाँ दे। मेरे हाथ लौंदे, मेरे हाथ फड़क रहे हैं बेताब हैं, तेरी लवें टोटर, और तेरा जो सर है वो फड़क रहा है मार खाने को। कोई मार सया नाल मोहल्लियाँ दे, तुझे कोई डंडों से मारने वाला है यहाँ पे। असी कड़ांगे वांग कलबूत मोची। कलबूत वो एक सांचा होता है जिसमें जूता बनाया जाता है, तो वो जूते जैसा जो होता है ना उसको कलबूत कहते हैं। मोचियों के पास होता है जूते की शेप का, वो लकड़ी का। तो असा कड़ांगे वांकल, जैसे वो बना के बिल्कुल जूते की शेप बनाई होती है ना उस कलबूत की सांचे की, ऐसे तुझे हम बना देंगे मार के। करें चावड़ा नाल तू झल्लियाँ दे, और तू हमारी झल्लियाँ दे भी कह सकते हैं, तू चावड़ा चालाकी की बातें कर रहे हैं, नाल झल्लियाँ दे यानी झल्लियाँ दी भी कह सकते, झल्ले गए तो अहमकों की तरह, और झल्लियाँ दे हिमाकतों के साथ तू चालाकियाँ कर रहे हैं। मार झल्लियाँ ही कहना चाहिए क्योंकि काफ़ी शायद यही चल रहा है इसका। मेरे हाथ लौंदे तेरी लवे टोटर, कोई मार से नाल मोहल्लियाँ दे। असी कड़ांगे वांकल बूत मोची, करें चावड़ा नाल तू झल्लियाँ दे। मार एक चपेड़ ते दंद भन्नू, एक थप्पड़ मार के तेरे दांत में तोड़ दूंगी। स्वाद आवनी मिठियाँ बुल्लियाँ दे, फिर तुझे मज़ा आएगा मीठी मीठी होंठों का या बातों का। कर्जदार कसाब इज़राइल सूरत, कर्जदार हो या कसाब हो या जो गोश्त बेचने वाला, इज़राइल सूरत। खादे पिछले दिन नी भुलियाँ दे, ये जब पिछले दिनों जब खा पी रहा होता है ना इंसान, वो फिर उनको भूल जाता है इंसान। जब कर्जदार हो वो भी जब कर्ज़ा लेता है फिर वो दिन भूल जाता है जब वो कभी बगैर कर्ज़े के रह रहा था। कसाब जो है इसी तरह से जो गोश्त वगैरह जब बेचता है तो वो वक्त बाज़ का फिर वो भूल जाता है जब अच्छा वक्त भी होता है उस पर। और इस तरह जब इज़राइल इंसान के पास आ जाता है तो इंसान वो सारा वक्त भूल जाता है जो उसने ज़िंदगी में गुजारा था। तो तेरा भी यही हाल होगा। कर्जदार कसाब अज इज़राइल सूरत,
खादे पिछले दिन नी भुलियां दे और दंद भन्नू चौराहे दे वांग खिंगर, दंद भन्नू चोरां दे वांग खिंगर, मैं तेरे ये दांत तोड़ दूंगी चोरों की तरह। खिंगर उसकी नुक्करें जो है ना ये तोड़, खिंगर नुक्कर को कहते हैं, आमतौर पर वो जली ईंट होती है। तो तेरे में जो दांत है ना ये शायद काले काले दांतों की अलामत होगी, क्योंकि वो ईंट भी जली होती तो काली होती है। तो मैं दंद भन्नू चोरां दे वांग खिंगर, सानू खौफ न खल्लियाँ मल्लियाँ दे। खल्लियाँ मल्लियाँ हमें छोटी बड़ी बात कुछ भी है उसकी कोई फिक्र नहीं है, हमने तेरे दांत जो है ना वो चोरों की तरह तेरे तोड़ देने हैं, उनकी नुकरें। ਜਿਹੜੀਆਂ आकड़ा पिया वखावना ही कड्डा मुझ तेरी नाल खल्लियाँ दे, जो तू अकड़ दिखा रहा है ना ये हमने तेरी मुझ, तेरा ये सारा जो गूदा है ना, जो तेरे अंदर पूरा मगज़ है ये निकाल देना है खल्लियाँ पिटाई के साथ। वड्डा आन पखंड जगाया ही, तूने बड़ा यहाँ पे जो है ना वो फसाद इकट्ठा किया हुआ है। तेनू खौफ ना असा तरथलियाँ दे, तुझे हमारे खौफ की वजह से जो तरथली मचती है, जो कपकपाहट आती है खौफ की, कपकपी, वो नहीं तुझे पता, तू लड़ने आ गया है। वड्डा आन पखंड जगाए तेनू खौफ ना असा तरथलियाँ दे, वारस हड तेरे घाट वे वांग छिड़े, तेरे जो हड्डियाँ हैं वो घाट जैसे धोबी घाट। अब वहाँ धोबी घाट से मुराद क्या है, धोबी पटका, जैसे उठा के पहलवान मारते हैं ना उल्टा, उसको धोबी, तो उसने घाट से वो मुराद दिए कि उसकी तरह तुझे हड्डियाँ जो है ना, हड्डियाँ जो है छिड़ें, वो कूटी जाएंगी पीटी जाएंगी। नाल कतकियाँ डंडियाँ ठिल्लियाँ दे, तुझे कतकियाँ तुझे बांध दिया जाएगा, डंडियाँ डंडों के साथ, ठिल्लियाँ जूतियों के साथ, यानी तुझे बांध के जूते और डंडों के साथ मारा जाएगा। जोगी कहता है तेरे मोरलों दे फाट खान उत्ते, तेरी भी कमर की हड्डियां जो हैं वो तड़प रही हैं मार खाने को। मेरी फुरक दी आज मुतैर है नहीं, मेरा डंडा आज बड़ा ऐसे बेताब हो रहा है कि इससे तेरी कमर पे मारूं। मेरा कतका लवें ते तेरे चित्तड़, आज दोहां दा वड्डड़ा भैड़ है नहीं। मेरा अगर तूने धक्का ले लिया ना, आज बर्दाश्त कर लिया, तो देख तेरे आज जो हिप्स हैं, आज दोहां दा वड्डड़ा, इन दोनों की खूब लड़ाई होने वाली है, मेरे डंडे की और तेरे हिप्स की। भोजन सजरा चखन नू आन मिलिया, सैती को कह रहा है कि तू एक ऐसा खाना है जो सजरा बड़ा ही ताज़ा ताज़ा बड़ा गर्म है और चखने को मिला है हमें। किस्मत जोगियां दी लहर बहर है नहीं, आज तो जोगियों की किस्मत ही बड़ी कह लें कि खुश नसीब हो गई है कि तेरे जैसी लड़की मिली है मारने के लिए। भोजन सजरा चखन नू आन मिलिया, किस्मत जोगियां दी लहर बहर है नहीं। पिंडा वट्टिए गुठलिए तुम्मी नी, पिंडा वट्टिए ये तेरा जिस्म बड़ा बल खाता है, गुठलिए और गुठली की तरह है, ठीक है ना, और छोटी है गुठली यानी कि छोटे कद की। तुम्मी है और बड़ी कड़वी है, तुम्मा बड़ा कड़वा फल होता है, उसकी तरह है। लूँ लूँ तेरा कौड़ा जहर है नहीं, और तेरा एक ही अंग बड़ा कड़वा है। सूरज ढले ते ठंडियाँ होन छावां, अजय कड़क दी धुप दोपहर है नहीं। कहता है उसूल भी यही है, जब इंसान का ज़िंदगी का सूरज ढल जाता है फिर वो ठंडा पड़ जाता है, और जवानी होती तो कड़कती धूप की तरह जो है वो फिर क्या होता है, वो उसी तरह से कड़कता है। सूरज ढले ते ठंडियाँ होन छावां, अजय कड़क दी धुप दोपहर है नहीं। होके दोहरियाँ तेरियाँ लिफनी है तू लहराती है, लिफनी लहराती है दोहरी तेरी होके। तेनू चले आ गज़ब दी लहर है नहीं, तेरे पे गज़ब की लहर आई हुई है जवानी की। खा खा अड के जीब मतलावनी है, तू पहले बहुत ज़्यादा खाती है फिर तेरा दिल मतलाता है कि मैं उल्टी कर दूँ। राला वैन जो मोगियों नहर है नहीं, और तेरी रालें ऐसे निकलती हैं जैसे नहर का मुंह जो होता है ना जहाँ से पानी आता है, ऐसे जैसे वो तेज़ी से निकलता है पानी, तो वो रालें निकलती हैं। पानी वांग नतार के करूँ ठंडी, जैसे पानी को छान के ठंडा किया जाता है ना गर्म पानी को, ऐसे जो मैं ठंडा ही करूँगा। कड्डा सारियाँ गर्मियाँ गैर है नहीं, जो तेरे में बड़ी गर्मी है ना सारी निकाल देनी है। चिब्बड़ वांग तेरी व्यू कढ़ देसा, मैंने ये तेरा जो टेढ़ा मुँह है ना चिब्बड़,
व्यू जो तेरी व्यू जो होती है, ये जो कह लें कि गुरूर है, ये निकाल देना है। तेनू आया है जोम दा कहर है नहीं, तुझे बड़ा जोम है, बड़ा कहर का, अपनी गुस्से का बड़ा जोम है, बड़ा खुमार है, बड़ा गुरूर है ना, ये निकाल देना है मैंने। और ओ भेड़ दे खून ते किसे चढ़ के, ओ भेड़ दे खून ते किसे चढ़ के, ओ से मुराद है, अरे बात सुन, भेड़ दे खून ते किसे चढ़ के, कभी ये भी हुआ है कि भेड़ का जो खून अगर कोई कर दे, नहीं मार लिया कभी शहर है नहीं, कभी पूरा शहर नहीं मारा गया कभी भी। ये हो कि एक भेड़ के पीछे पूरा शहर मार दिया जाए, तू एक भेड़ है, तुझे अगर मार भी दूंगा तो कोई शहर नहीं तबाह करने लगा। ओ भेड़ दे खून ते किसे चढ़ के, नहीं मार लिया कदी शहर है नहीं, और उजाड़े खोर गधे वांग कटिएंगी, तू ऐसे गधे की तरह जो उजाड़ में रहना चाहता है उसकी तरह तू वक्त काटेगी। तेनू बुरी एक किसे दी दैर है नहीं, ये तुझे एक बुरी जगह है, जो तुझे दैर बुरी जगह है जो तुझे कोई देगा, कि तुझे गधे की तरह पर रख दिया जाएगा। वार शाह ए डुगडुगी रन कुत्ती, ये रन औरत कुत्ती डुगडुगी की तरह है। किस छड़ावनी वेड़े ते कहर है नहीं, इस सहन में कहर आ गया है, इसको अब कौन बचाएगा, ठीक है ना, ये नहीं बचेगी। अच्छा जी, आगे है, असी सबर, जोगी फिर ताना देता है, असी सबर करके चुप हो बैठे, बहुत औखियाँ ये फ़कीरियाँ नहीं, हम सब्र करके चुप बैठें तो वाकई ये फ़कीरी बड़ी जो है ना एक मुश्किल काम है, कि इंसान से इतना सब्र नहीं होता। नज़र नज़र तले तो लियावें नज़र तले तो लिया देन क्यों पाटे, नज़र तले तो लिया देन क्यों पाटे, यानी जो पाटे कान फटे हुए हैं वो अपनी नज़र को तले तो, वो क्यों तले से नीचे, यानी तला होता है जूती का, उससे नीचे नज़र कहाँ तक लेके जाएं, पहले ही जूते के तलवे पे उनकी नज़र है, आजिज़ हैं, अब उससे नीचे कहाँ तक वो लेके जाएं। नज़र तले तो ले आवें नहीं है, सॉरी गलत लिखा है, नज़र तले तो ले आ देन क्यों पाटे, क्यों कान फटे हुए अब उस जूती के तलवे से भी नीचे नज़र को लेके जाएं। जिंदे हाथ दे नाल जंजीर, यानी जिनके हाथों में जंजीर है, यानी करामते हैं, वो जंजीर फेंकते ना तो बताते कि ये कुछ होता है। जेड़े दर्शनी हंड भी वाच बैठे, जो दर्शन देख चुके हैं, जिनको खबर है दर्शन क्या है, खुदा का, भगवान का, बड़ों का, सब चिट्ठियाँ उन्होंने चीरियाँ नहीं, उन्होंने तो हर ख़त को चीर के देखा हुआ कि इसमें क्या है, यानी उन पर हर चीज़ वाज़ेह है, वो फिर कैसे सब्र करेंगे। तुसी करो हया कवारियों नी, अजे दुध दियाँ दंदियाँ खीरियाँ नी, अभी तुम्हारी खीरी दांत हैं, दूध के दांत हैं, तो थोड़ा सा शर्म यार करो, अभी तुम बच्ची हो। तुसी करो हया कवारियों नी, अजे दुध दियाँ दंदियाँ खीरियाँ नी, वांग बुढ़ियाँ करें पक झंड गल्लां, पक झंड पक्कियाँ, तुम बूढ़ी औरतों की तरह क्यों पक्की पक्की बातें कर रहे हो, तुम मासूम लड़कियों वैसी बातें करो। मत्थे चूंडियाँ क्वार दियाँ चीरियाँ नी, मत्थे चूंडियाँ क्वार दियाँ चीरियाँ नी, और तुमने माथे पे बालों की चीरियाँ मांग निकाली हुई है अभी तुम्हारे, तो यानी बाल तुम्हारे कवारियों जैसे हैं, तुम कवारी हो और तुम जो है ना बूढ़ी औरतों की तरह बातें कर रही हो। कई चंदरी लगी है आन मत्थे, पता नहीं कहाँ से ये चंदरी आके लग गई है, ख़राब जिसको कहते हैं ख़राब औरत। आँखें भखदियाँ पौन पंबीरियाँ नी, आँखें भखदियाँ, क्या कहा जाए इनको, ये भखदियाँ जल रही हैं, पौन घूम रही हैं, पंबीरियाँ, भंबीरी जिसको कहते हैं ना, लट्टू होता है छोटा सा, जैसे उसको लट्टू अगर आपने देखा हो टॉप जैसे वो घूमता है, तो ये वो गर्म चलती हुई और घूमती हुई हैं, और ये पता नहीं कहाँ से आके हमारे मत्थे लग गई हैं। मैं तो मार तलथड़ी पट सुट्टा, मैं तो इनको मार के तलथड़ी पकड़ के पट सुट्टा उखाड़ दूंगा। मेरी उंगली उंगली पीर, यानी मेरी तो एक एक उंगली में पीर है, यानी इतनी मुझे करामत और ताकत मिली है। वार शाह फौजदार दे मारने नू सैना मारियां वेख कश्मीर, यानी
कि हमने देखा है कि एक सिपह सलार फौजदार को मारने के लिए कश्मीरियों ने देखा कि पूरी फ़ौज मरती है। ठीक है जी, कि एक बंदे को मारना हो तो पूरी पूरी फ़ौज जो है वो भेज दी जाती है। तो यहाँ तो कहता है कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अकेला इन दोनों को मार सकता हूँ। इशारत नमूदन हीर, अब जोगी को इशारा करती है, सैनत मार के हीर ने जोगड़े नू। अब इशारा सैनत आँख का इशारा होता है, वो करके हीर ने जोगी से कहा, चुप कर इस पखावनी हाँ, तेरे नाल जे इस ने वैर चाया, मत्था इस दे नाल मैं लावनी हाँ। उसने कहा कि चुप कर, अगर ये ऐसी बातें कर रही है ना तो मैं इसको अभी गर्म करती हूँ गुस्से से। सैनत मार के हीर ने जोगड़े नू, क्या चुप कर इस पखावनी है, तेरे नाल जे इस ने वैर चाया, मत्था इस दे नाल मैं लावनी हाँ। सॉरी, अब ये बात कर रही है वो सैती को, और आँख से इशारा उसने जोगी को कर दिया है कि मैं ये तेरे खिलाफ़ बात करने लगी हूँ। तो ये है गुस्से की बात नहीं है, बस सिर्फ कहने की बात है। सैनत मार के हीर ने जोगड़े नू, जोगी को आँख मारी और क्या, और कहा क्या सैती से, चुप कर इस पखावनी हाँ, कि सैती तू चुप कर, मैं अभी इसको ना ज़रा सबक सिखाती हूँ। तेरे नाल जे इसने वैर चाया, अगर तेरे साथ इसने दुश्मनी की, मत्था इस दे नाल मैं लावनी है, तो मैं इससे मुकाबला करती हूँ। रन्ना नाल बराबरी रन हुंदी, वैर सुतड़ा फिर जगावनी हाँ, कुड़ियाँ सद घरां दियां मगर इसते, हुणे तावड़ी वेख वजावनी हाँ, करा गल गलाइनो नाल इसते, गल इस दे रेश्ता भावनी हाँ, वाल शामियां रांझे यार अगे, इनू कंजरी वांग नचावनी हाँ। ये अब पूरा बंद पढ़ के फिर बात समझ आई है कि ये जोगी को ही कहा है उसने, और सैती के मुतल्लिक कहा है। यहाँ से ये फिर करेक्ट कर लें, क्योंकि पूरा बंद पढ़ के बाद बात समझ आती है कि सैनत मार के हीर ने जोगड़े नू। अब उसने जोगी, वही बात जो पहले वाली मैं कर रहा था वो दुरुस्त है कि इशारा करके हीर ने जोगी से कहा कि तू चुप कर, मैं अभी इस सैती को पखावनी है, इसको मैं गर्म करती हूँ गुस्से से। तेरे नाल जे इसने वक्त पाया, वैर पचाया, अगर इसने तेरे साथ दुश्मनी की है सैती ने, मत्था इस दे नाल मैं लावनी हाँ, तो मैं इसके साथ माथा लगाती हूँ। रन्ना नाल बराबरी रन होंगी, क्योंकि औरत ही औरत का मुकाबला कर सकती है। वैर सुतड़ा फिर जगावनी हाँ, इससे जो मेरी जो दुश्मनी सो गई थी ना थोड़ी देर के लिए, वो मैं फिर जगा रही हूँ। कुड़ियाँ साद घरां दियां मगर इसते, मैं गाँव से लड़कियों को बुलाऊंगी और इसके पीछे लगा दूंगी। हुणे तावड़ी वेख वजावनी हाँ, और अभी मैं ताली बजाऊंगी और सारी लड़कियां मेरे साथ की आ जाएंगी और वो सैती से लड़ेंगी। करा गल गलाइनो नाल इसते, इसको मैंने गल गलाइनो यानी बिला वजह मैंने इससे बात बना लेनी है झगड़े की। गलाइनो होता है बिला वजह बात बना देना। गल इस दे रेश्ता पावनी है, और इसके मैंने फसाद डाल देना है गले में, राई का पहाड़ बना देना है मैंने। वारशा मियाँ रांझे यार अगे, इनू कंजरी वांग नचावनी है। यहाँ से पता चलता है कि ये बात सारी जो है उसने रांझे से की है और सैती के मुतल्लिक की है कि अपने रांझे यार के आगे इसको मैं कंजरी की तरह नचाऊंगी। अब हीर आगे सैती से कहती है, हीर आखदी इस फ़कीर नूनी, क्या कहते हो गैब दा वायदा है, कि तूने इसको बिला वजह, गैब दा बिला वजह क्यों तूने इसको परेशान किया हुआ है, वायदा प्रॉब्लम क्यों बनाया है। इन्हां आदजां नूं पई मारनी है, इस जीवने का क्या फ़ायदा है। तू इन आजों को मार रही है, इस जीने का क्या फ़ायदा। इन आजां नूं पई मारनी है, इस जीवने का क्या फ़ायदा है। अल्लाह वालियां नाल की वैर चाहो, अल्लाह वालों के साथ क्यों दुश्मनी की है। भला कुआरिए ए बुरा कायदा है, भला कुआरिए तेरा भला हो ए लड़की, ये बुरा तरीका है। पैर चुम फ़कीर दी टहल कीजिए, पैर चूम के फ़कीर की खिदमत करनी चाहिए। इस काम विच खैर दा ज़ायदा है, इसी काम में ज़्यादा खैर मिलती है। पिछो फड़ेंगी कुत का जो गड़ेदा, तू पीछे से पकड़ेगी कुर्ता, कुत का कुर्ता, कौन जानदा केड़ी जायदा है, कि ये कौन जानता कहाँ से आया है। मतलब जब तू मार पीट के इसको निकाल देगी
फिर पछताएगी और फिर इसका तो कुर्ता पकड़ेगी और हमें इसका पता भी नहीं ये कहाँ से आया, फिर इसको ढूंढना भी मुश्किल होगा। फिर फड़ेंगी कुत का जो गड़ेदा, कौन जानदा केड़ी जायदा है। और यहाँ पे इशारा वो यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा की तरफ भी है कि जैसे जुलेखा ने भी उनका कुर्ता पीछे से पकड़ा था, तो फिर तो यूँ इसके साथ हो जाएगी। वाला शाह फ़कीर जे होण गुस्से, खौफ शहर नू कैत वबायदा है। तो फिर उस कैत वबायदा है यानी दबायदा भी, ये दावल और वाव एक जैसे ही हैं, तो दो मतलब हो सकते हैं कि अगर फ़कीर गुस्से में आ जाएं तो फिर ऐसे शहर को कहत और वबा का वहाँ पे खौफ पड़ जाता है। और खौफ शहर नू कहत दबायदा है का मतलब ये होता है कि फिर वो शहर पे खौफ दबा देगा, इनको कहत जो है ना वो उसका खौफ दबा देगा ऐसे शहर को। ये 260 तक हमने पढ़ा है।